गांव में मीना नाम की एक समझदार और प्यारी बच्ची रहती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके बाबा बहुत परेशान हैं और खाना नहीं खा रहे। वह घबरा गई और पूछा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे बाबा? मैं बहुत परेशान हूँ मीना। चावल के बीज खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मीना परेशान हो गई क्योंकि बीज तो अब बोने ही थे। बाबा ने कहा कि अब उन्हें बनिए से उधार लेना पड़ेगा, लेकिन उस उधार को उन्हें हर हाल में चुकाना होगा। मीना ने कहा, नहीं, मुझे स्कूल छोड़ना नहीं चाहिए। हामी भरी पर बोले, अब कोई और रास्ता भी तो नहीं। बाबा बनिए के पास जाने लगे। मीना और उसका भाई राजू भी साथ चल पड़े। बनिए की दुकान पर जाकर बाबा ने विनती की कि उन्हें एक बोरी चावल का बीज उधार चाहिए, लेकिन बनिए ने कहा कि उनके ऊपर तो पहले से ही उधार बाकी है। फिर भी बाबा ने भरोसा दिलाया कि वह सब चुका देंगे। बनिए ने शर्त रखी कि इस बार अंगूठा लगाना होगा। बाबा ने जैसे ही अंगूठा लगाने की तैयारी की, मीना ने गौर से देखा और चौंक कर कहा, यहाँ तो 1800 रुपये लिखा है, 800 नहीं। बाबा को ठीक से दिखा नहीं, लेकिन मीना की होशियारी से धोखा पकड़ा गया। गलती सुधार कर सही रकम लिखवाई गई। बनिया हैरान हुआ और बोला, लगता है तुम स्कूल जाती हो। घर लौटते वक्त मीना ने बाबा से कहा कि अगर हम ये रुपए समय पर लौटा दें तो माँ को बाहर काम पर नहीं जाना पड़ेगा और उसे स्कूल छोड़ना नहीं पड़ेगा। बाबा उदास थे, पर मीना ने ठान लिया कि अब कोई हल निकालना ही होगा। अगले दिन स्कूल में टीचर ने मीना को उदास देखा और पूछा कि क्या हुआ। मीना ने बताया कि उसे शायद स्कूल छोड़ना पड़े क्योंकि माँ को काम पर जाना पड़ सकता है और फिर उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी होगी। टीचर ने ये सुना तो मीना के घर चल दी। उन्होंने मीना की माँ से कहा कि उन्हें बाहर काम पर जाने की ज़रूरत नहीं, वे घर पर ही कुछ काम शुरू कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि आजकल बैंक महिलाओं को छोटा कारोबार शुरू करने के लिए लोन देता है। मीना की माँ को शुरुआत में थोड़ा डर लगा क्योंकि सुना था बैंक से लोन मिलना आसान नहीं होता, लेकिन टीचर ने समझाया कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। फिर सबने मिलकर सोच विचार किया कि क्या किया जा सकता है। राजू ने सुझाव दिया कि एक सिलाई मशीन भी ले लें जिससे माँ घर पर सिलाई का काम कर सकें। मीना ने कहा कि हम एक लाल गाय खरीद सकते हैं जिससे दूध बेचकर पैसे कमाए जा सकें और उसका नाम लाली रखेंगे। सभी ने मिलकर तय किया कि बाबा दूध को साइकिल पर रखकर बेचने जाएंगे। कुछ ही दिनों में बैंक से लोन मिला, घर में सिलाई मशीन आ गई, लाली भी आ गई और बाबा को साइकिल भी मिल गई। अब पूरा परिवार मेहनत से काम करने लगा। सिलाई, दूध बेचना और बच्चों की पढ़ाई सब साथ चलने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी बनिया फिर धमका। उसने चेतावनी दी कि अगर महीने के अंत तक सूरज डूबने से पहले उसका सारा उधार नहीं चुकाया तो वह गाय, बछड़ा और यहाँ तक कि मीना का प्यारा तोता मिट्ठू भी ले जाएगा और उसे सर्कस वालों को बेच देगा। उधर बाबा की तबीयत बिगड़ गई, बुखार तेज हो गया था। अब दूध बेचने की जिम्मेदारी मीना और राजू ने संभाल ली। मीना ने हिसाब लगाया, बैंक की किश्त देने के बाद सिर्फ 600 रुपये बचे हैं। वो जानती थी कि और पैसे जुटाने होंगे। अंतिम दिन आ गया। बनिया तय समय से पहले ही घर आ पहुंचा और कहा कि अब वह जानवर ले जाएगा। मीना और राजू तेज दौड़े, पैसे लेकर। सूरज डूबने ही वाला था। मीना थक गई लेकिन हार नहीं मानी। उसने मिट्ठू को पैसे दिए और कहा कि जल्दी जाकर माँ को दे दो, और मिट्ठू उड़ गया। ठीक समय पर मिट्ठू ने पैसे बनिया को सौंपे। बनिया हैरान रह गया। उसने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? मीना ने गर्व से कहा, हमने मेहनत करके कमाए हैं, दूध बेचकर, सिलाई करके। बनिए ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारी बेटी स्कूल में कुछ ज्यादा ही सीख रही है। तभी मीना की टीचर बोली, हाँ, और यही असली पढ़ाई है, जिंदगी की।
बनिया मुंह में लटकाए चला गया। अब मीना का स्कूल जाना पक्का हो गया। मिट्ठू भी सर्कस जाने से बच गया। पूरे परिवार ने मिलकर संघर्ष किया और अपनी मेहनत से उधार चुकाया। और फिर गूंज उठा एक संदेश, सोचो फिर सोचो, घर की लड़कियों की सोचो। क्या उनको अवसर दो, क्या उन्हें भी सपने पूरे करने दो? हाँ, जरूर दो। आनंदाटू कहानियों का संग है मुंडे सुनो एक रंगीन धुन मस्ती भारी कहानियां गुनगुनाती राइम्स बचपन के रंग नए नए टाइम्स आनंदाटू कहानी